जी हाँ दोस्तों, इस सीजन सनराइजर्स हैदराबाद यानी कि एसआरएच ने अपना कप्तान बदल कर देख लिया, लेकिन उनकी किस्मत अभी तक नहीं बदली। राजस्थान रॉयल्स ने उनको मैच नंबर 28 में करारी शिकस्त का सामना करा दिया। बता दें दोस्तों, मैच देखते वक्त हमारे आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसके पीछे की वजह थी डेविड वॉर्नर का ये बिहेवियर। डेविड वॉर्नर का इतना अच्छा गेस्चर देखकर दोस्तों सभी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि डेविड वॉर्नर जो टीम एसआरएच की कप्तानी संभालते थे अभी तक पिछले 6 मुकाबलों में, वो 7वें मैच में जो अंदर खिलाड़ी मैच खेल रहे थे उनको पानी पिलाते नजर आए। दोस्तों ये नज़ारा देखकर सभी फैंस सोशल मीडिया पर काफ़ी भावुक हो गए और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है दोस्तों एसआरएच की टीम मैनेजमेंट से, क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं खिला रहे तो कम से कम ये बिहेव तो ना कीजिए। उनको 12th मैन के रूप में आप पानी पिलाने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। दोस्तों बहुत निराश कर देने वाला वो मंजर था। लेकिन चलिए आपको बताते हैं, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए आईपीएल 2021 मैच नंबर 28 का पूरा आंखों देखा हाल। कितनी कैच छूटी और कैसे एक शानदार कैच पकड़ी अनुज तिवारी से लेकर अब्दुल समाद ने, और 124 रन की पारी जोस बटलर की मैच विनिंग पारी महज 64 गेंदों में उनके बल्ले से आई, जब टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके बाद पॉइंट्स टेबल और ऑरेंज कैप की तरफ भी लेके चलेंगे दोस्तों। सोशल मीडिया पर भी बताएंगे क्या बवाल मचा एसआरएच के इस बर्ताव से। सबसे पहले दोस्तों हम टॉस और प्लेइंग 11 की बात करते हैं। यहाँ पर प्लेइंग 11 छोड़िए दोस्तों, यहाँ पर एसआरएच यानी हैदराबाद की टीम ने अपना कप्तान ही बदल दिया था। डेविड वॉर्नर की जगह कैन विलियमसन को कप्तानी संभाली दी गई है, जो कि न्यूजीलैंड टीम के कप्तान हैं और पिछली भी कई मुकाबले वो एसआरएच के लिए कप्तानी कर चुके हैं। उनका विनिंग परसेंटेज दोस्तों 53% 54% का है, और जो डेविड वॉर्नर का विनिंग परसेंटेज था वो 52% का था। दोस्तों ये बहुत अंतर था, बस इतना 1-2% का। इसको देखते हुए इस सीज़न अगर अच्छी कप्तानी नहीं हुई या कुछ मैचेस ज़्यादा हार गए तो डेविड वॉर्नर को कप्तानी से हटा दिया गया। अब हटाने के साथ साथ दोस्तों उनको टीम से भी हटा दिया गया, प्लेइंग 11 से। लेकिन प्लेइंग 11 से हटाने के बाद दोस्तों हमें ये लग रहा था कि अगर आपने डेविड वॉर्नर को हटाया तो यहाँ पर एक ऐसा बल्लेबाज लाएंगे विस्फोटक जो अच्छी पारी की शुरुआत दे। जैसन रॉय दोस्तों इनके खेमे में मौजूद हैं, लेकिन जैसन रॉय को इन्होंने खिलाना पसंद नहीं करा। उनकी जगह इन्होंने मोहम्मद नबी को खिलाना पसंद करा, एक विदेशी खिलाड़ी। आपको बता दें 3 बदलाव यहाँ पर किए गए एसआरएच की टीम में। अब्दुल समाद, मोहम्मद नबी और भुवनेश्वर कुमार की वापसी कराई गई। सिद्धार्थ कौल को बाहर बैठा दिया गया और साथ ही साथ कुछ 2 और खिलाड़ियों को बाहर बैठाया गया। भुवनेश्वर कुमार दोस्तों अच्छे थे, पिछले कुछ मुकाबले में उनको इंजरी का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से वो बैठे थे। सिद्धार्थ कौल को बाहर बिठाकर भुवनेश्वर कुमार की टीम में एंट्री करा दी। मोहम्मद नबी के साथ साथ अब्दुल समाद भी इस मुकाबले में खेल रहे थे। वहीं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में भी दोस्तों 2 बड़े बदलाव किए गए। कार्तिक त्यागी और अनुज रावत को मुकाबले में मौका मिला खेलने का। दोस्तों कार्तिक त्यागी को जयदेव उनादकट की जगह और शिवम दुबे की जगह अनुज रावत को। आज के मैच में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 3 विकेट कीपर बल्लेबाज खेलते नजर आए। पहला तो दोस्तों संजू सैमसन, दूसरे थे जोस बटलर और तीसरे थे अनुज रावत। ये तीनों ही विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। लेकिन हमें देखने को मिला टॉस दोस्तों जिसके पक्ष में गया वो थे दोस्तों यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वॉर्नर की जगह जो कप्तानी कर रहे थे कैन विलियमसन। उन्होंने एक गलत फैसला ले लिया दोस्तों, क्योंकि अगर पिछले दिल्ली के कुछ मुकाबले उठा के देखे जाएं, जो पहले बल्लेबाजी करता है वो इतने बड़ा स्कोर खड़ा कर देता है कि सामने चेस करने वाली टीम की हालत खराब हो जाए। पिछला ही मुकाबला उठा के देख लीजिए दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के सामने मुंबई इंडियंस के सामने कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था 218 रनों का। लेकिन वहां पर तो कीरन पोलार्ड थे जिन्होंने नाक बचा ली मुंबई इंडियंस की। लेकिन इनकी टीम में कौन ऐसा पोलार्ड या फिर रसल था जो इनको मैच जिताए? कोई भी नहीं था दोस्तों। इसी वजह से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी, क्योंकि शुरुआत खराब होने की वजह से सैमसन और जोस बटलर ने इस मैच को काफी इंपॉर्टेंट समझते हुए अपनी अपनी भूमिका अदा करी। संजू सैमसन ने कप्तानी पारी खेली, क्योंकि दूसरे छोर से जोस बटलर लगातार तेज गति से रन बना रहे थे, तो संजू सैमसन ने अपनी विकेट को संभाल के रखा। जो पहला विकेट दोस्तों गिरा था वो यशस्वी जायसवाल का दूसरे ओवर की 6ठी गेंद पर 17 रन पर गिरा था। लेकिन जो दूसरा विकेट गिरा था राजस्थान रॉयल्स का पहले बल्लेबाजी करते हुए, वो 167 रन 16वें ओवर की 4थी गेंद, यानी कि 150 रन की पार्टनरशिप हुई, यानी कि 150 रन की पार्टनरशिप हुई जोस बटलर और कप्तान संजू सैमसन के बीच। ये दोनों ही विकेट कीपर बल्लेबाज इतनी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, इन दोनों को देखकर दिल खुश हो गया दोस्तों। दोनों ने ही मिलकर कुल मिला के 10 छक्के मारे, जिसमें 8 छक्के जोस बटलर के खाते में गए और 2 छक्के यहां पर संजू सैमसन के खाते में गए। बाकी इनसे जो नीचे बल्लेबाजी करने आए उन्होंने भी एक छक्के लगाए थे। लेकिन जोस बटलर ने अपने T20 के करियर का सबसे पहला शतक मारा आईपीएल के इस मैदान पर। अब तक की उनकी सबसे बेहतरीन पारी 60 गेंदों में 95 रन की चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ साल 2018 में आई थी उनके बल्ले से, और वो लगातार कई बार 95-94 पर आउट हुए थे। यानी कि
नर्वस 90 जो हम कहते हैं, यानी कि जो 90 रन पर आके कई खिलाड़ी नर्वस हो जाते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर 99 पे जितनी बार आउट हुए हैं उनको भी जोड़ दिया जाए तो उनके 100 100 की जगह कई बार 110-20 100 निकल जाएंगे। लेकिन जॉस बटलर के साथ भी ऐसा ही होता था, नर्वस हो जाते थे। लेकिन आज के मैच में 99 तक पहुंचे वो बाउंड्री की मदद से। उसके बाद उन्होंने जो नर्वस 90 का था वो प्रेशर हटाया एक सिंगल की मदद से, और ऐसे कंप्लीट की जॉस बटलर ने अपने करियर की पहली T20 शतक आईपीएल के इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में। तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए इस सीजन के जिन्होंने शतक लगाया है। पहले तो उनके साथ जो खेल रहे थे संजू सैमसन ने 119 रन की पारी खेली थी। उसके बाद देवदत्त पडिक्कल जो आरसीबी के लिए ओपनिंग करते हैं उन्होंने शतक की पारी खेली। अब जॉस बटलर के बल्ले से इस सीजन का तीसरा शतक आया है। 64 गेंदों में 124 रन इस सीजन का ये इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा स्कोर हो गया। 11 चौके 8 छक्के मारे थे दोस्तों। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जब 167 रन बन चुके थे तो संजू सैमसन का विकेट खोया था राजस्थान रॉयल्स ने। 33 गेंदों पर 48 रन की बल्लेबाजी कर रहे थे 4 चौके 2 छक्के की मदद से। लेकिन जब उनको विजय शंकर ने आउट करा और शानदार कैच पकड़ी थी अब्दुल समद ने, वीवो परफेक्ट कैच ऑफ द मैच कह सकते थे, लेकिन मैच तो यहाँ पर एसआरएच के खाते में नहीं गया। उसके बाद हमने देखा दोस्तों कि रियान पराग और डेविड मिलर आए जॉस बटलर के आउट होने के बाद, क्योंकि जॉस बटलर आउट हो गए थे। संदीप शर्मा की गेंद पर एक शॉट खेल रहे थे और उनके बल्ले का एज लगते हुए सीधा विकेट पर जाकर गेंद लगी, जहां पर 11 चौके 8 छक्के की शानदार पारी की ये पारी की समाप्ति हुई। यानी करीब 92 रन इन्होंने सिर्फ चौके छक्के से मारे। रियान पराग ने 8 गेंदों पर 15 रन मारा एक छक्के की मदद से, और डेविड मिलर ने 3 गेंदों पर 7 रन मारा एक छक्के की मदद से। यानी सभी खिलाड़ियों का योगदान रहा सिर्फ यशस्वी जायसवाल को छोड़कर, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का पाला पड़ गया था राशिद खान से, और राशिद खान ने अच्छी गेंदबाजी की। आज के मैच में भी 4 ओवर में 24 रन देते हुए 1 विकेट ले लिया था। संदीप शर्मा के ओवर में 50 रन आया, हाईएस्ट रन। अब दोस्तों यहां पर 220 जितना बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया था राजस्थान रॉयल्स ने। तो उनके सामने एक मुसीबत ये थी कि बल्लेबाजी भी कम नहीं थी, क्योंकि मनीष पांडे से लेकर जॉनी बेस्टो, कैन विलियमसन और देखा जाए तो करीब करीब राशिद खान तक एसआरएच में बल्लेबाजी मौजूद है। लेकिन दोस्तों ये बल्लेबाज ऐसे हैं, अगर आप देखें कैन विलियमसन के बाद ही ऐसे बल्लेबाज भरे पड़े हैं जो बड़ी तेज़ी से रन मारने को जानते हैं। यानी कि लंबी पारी नहीं, एक छोटी और विस्फोटक पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं कि 10-12 गेंद खेले, 20-30 रन बनाए और चले जाते थे वापस। तो यही हाल दोस्तों एसआरएच का रहा है पूरे सीजन। उनके टॉप ऑर्डर के 3 से 4 बल्लेबाज हो, जिसमें मनीष पांडे, कैन विलियमसन, जॉनी बेस्ट और डेविड वॉर्नर, इन चारों ने रन मारे हैं। लेकिन दिक्कत आती है मिडिल ऑर्डर में। सबसे कमजोर मिडिल ऑर्डर इस साल का दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के है, जिसकी वजह से आप पॉइंट्स टेबल में भी इनका हाल देख सकते हैं कि जिसके मिडिल ऑर्डर ने उनका साथ नहीं दिया अपनी टीम का, वो टीम हारी ही है। अगर दोस्तों कल का ही मुकाबला देख लें मुंबई वर्सेस चेन्नई का, तो लास्ट में मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर के बाद जो आते हैं टेल एंडर, जिसमें पोलार्ड, हार्दिक पांड्या को शामिल करेंगे, उन्होंने ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मैच को जिताया था। तो यहाँ पर भी दोस्तों कुछ ऐसा ही योगदान मोहम्मद नबी, अब्दुल समाद, केदार जाधव से रखते थे, लेकिन इनका निराश कर देने वाला प्रदर्शन था। शुरुआत करी दोस्तों यहाँ पर मनीष पांडे और जॉनी बेस्टो ने। ओपनिंग में बदलाव किया गया था, लेकिन 6 ओवर की पहली गेंद तक 57 रन बन चुके थे सनराइजर्स हैदराबाद के, यानी 57 रन। मनीष पांडे का पहला विकेट खोया था, तब तक पांडे ने अपना काम कर दिया था, छोटा रोल। 20 गेंदों में 31 रन की पारी, 3 चौके 2 छक्के की मदद से 155 का स्ट्राइक रेट था। पारी और बड़ी खेलनी चाहिए थी इन्हें, लेकिन यहाँ पर मुस्तफिजुर की गेंद के आगे पूरी तरीके से बेबस नजर आए। जॉनी बेस्टो और कैन विलियमसन के हाथों में पूरा मैच चला गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जॉनी बेस्टो का ही विकेट अगले ओवर में 7वें ओवर की 6ठी गेंद पर, जब टीम का स्कोर 70 रन हो चुका था, तब ही गिर गया। 21 गेंदों में 30 रन की पारी जॉनी बेस्टो ने 4 चौके 1 छक्के की मदद से खेली। अब ये लगा लीजिए दोस्तों इन दोनों बल्लेबाज के आउट होते ही समझ लीजिए कि आधी टीम समझ गई, क्योंकि ज्यादा रन तो ओपनिंग बल्लेबाज मारते थे। उसके बाद दोस्तों कैन विलियमसन और विजय शंकर आए, और कैन विलियमसन और विजय शंकर ने दोस्तों कोशिश पूरी की यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करने की, लेकिन पूरी तरीके से बेबस नजर आए दोस्तों वो भी। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर दिक्कत यही रही है इस सीजन कि अच्छी बल्लेबाजी शुरुआत से मिलती है, लेकिन जब मिडिल ऑर्डर की बारी आती है तो पूरी तरीके से बेबस हो जाती है। विजय शंकर ने 8 गेंदों पर 8 रन बनाया, 19 गेंदों पर 19 रन केदार जाधव ने बनाया, 5 गेंदों पर मोहम्मद नबी ने 17 रन बनाया, 1 चौके 2 छक्के की मदद से। कोशिश मोहम्मद नबी की अगली गेंद पर भी छक्का मारने की थी, लेकिन मुस्तफिजुर की उस गेंद पर कैच पकड़ी अच्छी खासी। अनुज रावत ने पीछे भागते हुए कैच पकड़ी थी, बहुत दिक्कत में थे। 8 गेंदों पर 10 रन अब्दुल समाद ने मारा था दोस्तों, और वो कोशिश अच्छी कर रहे थे, लेकिन क्रिस मॉरिस की उस गेंद पर अनुज रावत ने अच्छी कैच पकड़ दी और 1 छक्का ही मार पाए थे अब्दुल समाद। राशिद खान 0 रन पर ही आउट होकर चले गए। भुवनेश्वर कुमार 10 गेंदों पर 14 रन बना पाए।
संदीप शर्मा भी 6 गेंदों पर 8 रन बना के आबाद रहे। और भुवनेश्वर कुमार संदीप शर्मा दोस्तों नाबाद पारी रही, लेकिन मैच तब तक 20 ओवर का समाप्त हो चुका था। 165 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना पाई सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। दोस्तों ये निराश कर देने वाला प्रदर्शन रहा सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। अगर यहाँ पर आप कप्तान वार्नर को कप्तानी से हटा रहे हैं तो उनको बल्लेबाजी के लिए रखना चाहिए था, क्योंकि आपके पास शुरुआत में ओपनिंग के लिए एक लेफ्ट हैंडर विस्फोटक बल्लेबाज जो दोस्तों पिछले 6 सीजन में लगातार 500 प्लस स्कोर करता आया है आईपीएल के हर मैचेस के हर सीजन में, उसको आप नहीं खिलाकर यहाँ पर खिलाना पसंद कर रहे हैं अब्दुल मोहम्मद नबी को एक विदेशी खिलाड़ी के रूप में। ये दोस्तों नाइंसाफ़ी हो गई। उसके बाद अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पर मोहम्मद नबी से अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो मोहम्मद नबी से कुल मिलाकर एक ही ओवर कराया गया, जिनके उस एक ओवर में 21 रन आए। तो टीम अगले मैच में दोस्तों यहाँ पर देखना चाहेगी जेसन रॉय को मोहम्मद नबी की जगह, क्योंकि अगर आप खिला रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत वाली बात राजस्थान के लिए ये भी हो सकती थी कि वो सिर्फ 5 गेंदबाजों के साथ खेली। छठा गेंदबाज रियान पराग के रूप में मौजूद था, लेकिन जैसी ये पिच थी अरुण जेटली स्टेडियम की, उस पिच में उनको ज़्यादा मार भी पड़ सकती थी। चलते हैं दोस्तों अब पॉइंट्स टेबल की तरफ। क्या कहती है पॉइंट्स टेबल? हर टीम के 7-7 मैचेस हो चुके हैं, यानी कि एक राउंड खत्म हो चुका है। अब सेकंड राउंड शुरू हो रहा है दोस्तों, यानी कि जो टीमों का पहले मुकाबला हो चुका है अब उन्हीं टीमों से दोबारा आमना सामना होगा अलग अलग मैदानों पर। हैदराबाद की ये छठी हार हो गई है, एक ही मैच जीती थी। राजस्थान रॉयल्स दोस्तों इसी मुकाबले को जीतकर 5वें नंबर पे आ गई है, पंजाब किंग्स को पीछे छोड़ दिया। कोलकाता उनसे नीचे है और हैदराबाद उनसे नीचे है। मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई उनसे ऊपर है। 7-7 मैच सभी टीमों के हो चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स नंबर 1, दिल्ली कैपिटल्स नंबर 2 और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर नंबर 3। तीनों ही टीम 7 में से 5 मैच जीती है। मुंबई इंडियंस 7 में से 4 मैच जीती है, राजस्थान 7 में से 3 मैच जीती है, पंजाब किंग्स 7 में से 3 मैच जीतकर 6ठे नंबर पर है। उनका मुकाबला अगला दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैच नंबर 29 से। कोलकाता नाइट राइडर्स 7 में से 2 मैच जीती है। हैदराबाद की टीम 7 में से 1 मैच जीतकर बिल्कुल अंक तालिका में नीचे दिख रही है। तो ये हाल है दोस्तों मैच नंबर 28 का। अच्छी कैच पकड़ ली यहाँ पर अनुज रावत ने, शानदार कैचेस पकड़ी थी। चेतन सकारिया ने कैच कैन विलियमसन की छोड़ी थी, लेकिन महंगी नहीं पड़ी। और उसके बाद दोस्तों मैच में कुछ ऐसा खास मूवमेंट था नहीं। आपको बता दें कि मैच में सिर्फ खास मूवमेंट वही था जब डेविड वार्नर 12th मैन के रूप में पानी पिलाते नजर आए। सोशल मीडिया पर दोस्तों जमकर उसकी आलोचना की जा रही है। क्या आप दोस्तों टीम के इस फैसले से खुश हैं या नहीं? अगर एसआरएच की हार से आप खुश हैं या फिर पंजाब यहाँ पर राजस्थान की जीत से खुश है दोस्तों, तो जरूर बताइएगा नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट। आपको बता दें दोस्तों एक और बड़ी बात ये रह गई है दोस्तों कि 55 रन से राजस्थान रॉयल्स ने मुकाबला जीता, जिससे इनके नेट रन रेट में भी बहुत अंतर आएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।